हाल चाल क्या बताएंगे, सब चीज़ नॉर्मल है। चीनी या तेल थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। चीनी थोड़ा तेल सा? चावल थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ। और तो चीनी जो है, चावल जो है और तेल, ये कितना इंपॉर्टेंट है रसोई के लिए? रसोई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी तेल चावल बहुत इंपॉर्टेंट है रसोई के लिए होता है। सेल पर असर पड़ जाता है हम लोग को। सेल पर असर हाँ। आप बोले ना, अभी जो मान लिया जो 5 किलो चीनी लेगा, हाँ। तो 3 किलो में अपना काम चलाएगा महीने भर का। जो 10 किलो चीनी लेगा तो 6 किलो में 7 किलो में काम चलाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। अभी सहरसा के धर्मशाला रोड में मंडी में है और यहाँ पर एक किराना दुकान है, उसी में है। और पूरे देश भर में चीनी के दाम को लेकर के, चावल के दाम को लेकर के, अभी देखिए पेट्रोल तो महंगा हुआ ही, उसमें इथेनॉल वाला मामला हुआ, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है। अब क्या है ना कि लोगों के जेबों पर इतना असर पड़ रहा है, रसोई की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो जा रही है, लोगों के जेब पर इतना असर पड़ रहा है, महंगाई पर इतना असर पड़ रहा है कि लोग में जो है बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। और यहाँ जो अभी जिनसे हम मिलवाने वाले हैं आपको, वो किराना के व्यवसायी हैं, पुराने व्यवसायी हैं। उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि चावल का, चीनी का, तेल का क्या रेट है, कैसे कैसे चल रहा है। क्या नाम है सर? संजय कुमार। कितने सालों से कर रहे हैं? तो हमारी बहुत पुरानी दुकान है। बहुत पुरानी दुकान दुकान है। है। अभी अगर हम आज की आपका हालचाल पूछते हैं तो क्या हालचाल है? हालचाल बताइए पहले। हाल चाल क्या बताएंगे, सब चीज़ नॉर्मल है। चीनी या तेल थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। चीनी थोड़ा तेल सा? चावल थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ। कितना रुपए बढ़ोतरी हुआ है? आज से 15-20 दिन पहले 48 जो बिक रहा था, अभी वो हाँ। 64-66 इस तरह से बिक रहा है। तो कितना हो गया? 16 रुपया के आसपास कह सकते हैं? हाँ, लगभग 16-18 रुपए के आसपास हाँ, कह सकते हैं? लगभग हाँ। तेल में क्या बढ़ोतरी हुई है? तेल तो नॉर्मल है, पहले जैसे था, अभी 2 महीना पहले, अभी भी उसी तरह है। तो क्या रेट है अभी तेल का? अभी 185 में हम लोग धारा बेच रहे हैं, 180 में 1 लीटर स्कूटर बेच रहे हैं। तो 180, 185, 190 एवरेज चल रहा है। हाँ, 1 लीटर का? 1 लीटर का हाँ। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए चीनी बढ़ गया, चावल भी बढ़ा है क्या? चावल भी बढ़ा, चावल में भी बढ़ोतरी हुआ। जैसे कितना हो गया नॉर्मल? मान लीजिए लगभग जो है 110 रुपया किलो। 10 रुपए के 10 जी। रुपए मान लीजिए 30 का चावल है तो 40 हो गया। 40 हो गया। 40 वाला 50 हो गया लगभग हाँ। जब इस तरह की चीजें होती है तो आप लोग को क्या परेशानी झेलना पड़ता है? परेशानी हम लोग को बहुत झेलना पड़ता है ना। रिटेल है, हम रिटेल काउंटर है हम लोग का। हाँ। तो परेशानी तो हम लोग को झेलना पड़ रहा है। हाँ। डायरेक्ट कंज्यूमर जो है हम लोग को कहेगा जो कि मतलब कि इससे पहले हम आपसे आज 15 दिन पहले चीनी लगे 48 रुपये, हाँ। 52 रुपये, हाँ। अभी आप ये रेट लगा रहे हैं, तो झेलना तो हम लोग को ज़्यादा पड़ रहा है। ज़्यादा का रिटेल काउंटर है तो ज़्यादा तो हम ही लोग को झेलना पड़ रहा है। अच्छा, मान लीजिए हमको आता है, चाय वाय सब पीता है, घर में चीनी का जरूरत पड़ता है, बहुत सारी चीज होती है। तो मान लीजिए 2 किलो लेता था, चीनी का रेट हो गया मान लीजिए 64 रुपया, 66 रुपया, हाँ। तो कितना लेगा वो? कितना वो कुछ कम करके लेता है। जैसे 2 किलो लेता था तो 1 किलो ले रहा है। अभी हमारे सामने एक कस्टमर आई थी, वो 1 केजी जो है रिफाइन तेल ले रही थी, हाँ। लेकिन फिर जाकर के वो आधा केजी ली। आधा केजी वो महंगाई देख करके जो देखी जो कि मतलब कितना लग रहा है, तो फिर वो हाफ कर दी उसको। और वो आपसे ये बातचीत भी कर रही थी कि वहाँ 170 में दे रहा है तेल, आप कह रहे हैं कि नहीं 170 कहीं नहीं मिलेगा अब। हाँ, सही बात है। 170 हम लोग को खरीद भी नहीं पड़ रहा है। 170 जो है हम लोग कार्टून में जो आ रहा है हम लोग को 170 खरीद भी नहीं पड़ेगा। अभी एक कस्टमर सर के यहाँ जो आई थी, वो 1 केजी जो है वो सरसों तेल ली, 1 केजी वो रिफाइन तेल ले रही थी। फिर देखे कि नहीं, वो बोली आधा केजी दे दो। जब वो रेट वेट पूछी, ये सारा चीज़ हुआ। तो ये तो हो गया तेल का, चावल का, चीनी का। और क्या चीज़ का रेट बढ़ा है? और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नॉर्मल है। और सब चीज़ जैसे था ऐसे 2 महीना 1 महीना पहले, बस उसी तरह है। चीनी का जो रेट बढ़ा है, तो आप मान लीजिए ऊपर से बातचीत करते होंगे या आपस में बिजनेसमैन से किसी से बातचीत करते होंगे, तो क्या रीजन देता है? कि रीजन क्या देगा? हम लोग 1-2 बोरा मंगाते हैं, हम लोग का बात सुनने के लिए कोई थोड़ी तैयार है। नहीं होता है ना, अपना आपका सेल्फ अनुभव क्या कहता है? सेल्फ अनुभव क्या करेगा? हम लोग को बस उसी तरह मंगा रहे हैं, बेच रहे हैं हम लोग को। 1-2 बोरा मंगाते हैं, खत्म हुआ, फिर 1-2 बोरा जो रेट आया उसमें अपना मजदूरी रख करके। रीजन कभी पता चलता है कि किस कारण से? नहीं, रीजन कुछ हम लोगों को नहीं पता चल रहा। रीजन नहीं पता चल रहा क्या है नहीं है, रीजन कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए, गन्ना से जो है इथेनॉल भी बनाया जाता है, और इथेनॉल का अभी जो है पूरा चला है चर्चा पूरे देश भर में, है ना? तो ये भी हो सकता है कि ये इथेनॉल जो है उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चीनी का जो है वो मामला इधर उधर हुआ है। और चीनी जो है, चावल जो है और तेल, ये कितना इंपॉर्टेंट है रसोई के लिए? रसोई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा रसोई का। तेल नहीं रहेगा फिर रसोई का कोई काम नहीं होगा। चावल के बिना भी काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। चीनी तेल चावल बहुत इंपॉर्टेंट है रसोई के लिए। जब आम आदमी आता है अपने सामान लेने के लिए, तो क्या होता है ना कि अपना दुख सुनाता होगा या कोई तकलीफ बताता होगा? हाँ, एकदम सुनाते हैं। जो मतलब इस आज से 10 दिन पहले ये भाव में ले गए, आज आप इस भाव में हमको दे रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति का, उस आदमी का जो ग्राहक होता है, उसका क्या कहना रहता है? उसका मतलब क्या क्या वो सुनाना चाहता है आपको अपना दुख? तो किचन का कुछ हम लोग कम कर देंगे, खपत कम कर देंगे, कम करना पड़ेगा। जहाँ हम लोग 5 किलो चीनी लेते थे, वहाँ पर आप 3 किलो लेंगे। मान लीजिए कोई 1 बोरा चावल लेता था, हाँ,
तो 10 किलो दीजिए, 10 किलो दीजिए, हाँ 10 किलो 15 केजी ले दीजिए, जाएगा। बस बस वही लेगा। फिर आगे जैसा जो होगा फिर पैसा कमाएगा, फिर पैसा होगा हाँ तो होगा, फिर फिर आगे। आगे ले जाएंगे। अगर कभी चर्चा होती होगी तो मान लीजिए राजनीति पर चर्चा हुई जाती है, सरकार पर चर्चा होती है, नेताओं पर चर्चा होती हम है। लोग दुकान पे जो है, दुकान के अंदर में राजनीति का कोई चर्चा नहीं करते। सरकार देखिए क्या है ना कि सामान का दाम बढ़ा है तो सरकार बढ़ाया ना, तो क्या होता है कि भाई ये सरकार जो है मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों के जेब पर इतना फर्क पड़ रहा है महंगाई को लेकर के, ये सब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते नहीं। चर्चा नहीं ये सब करते, या चर्चा अभी नहीं बोलने से करते। बच रहे हैं। नहीं नहीं, बोलने से बच नहीं रहे, चर्चा भी हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। हम लोग अपने यहाँ इतना काम रहता है, जो राजनीति का या ये सब चर्चा करेंगे तो फिर तो क्या हम लोग व्यापार। राजनीति अलग चीज है, मतलब होता है ना कि भाई सरकार का काम है कि जो इस तरह के चीजों का दाम जो है वो कंट्रोल हो, लोगों के जेब पे कम फर्क पड़े। अब जैसे 1 रुपया पेट्रोल में रेट बढ़ जाता है, कितना चर्चा हो जाता है, हाँ, कितना फर्क पड़ता है। अभी पेट्रोल का कीमत भी बढ़ा है कुछ समय पहले 10 रुपए के आसपास, तो फिर आपका जो सामान वामान सब आ रहा होगा तो उसमें भी कुछ हाँ, भाड़े में बढ़ोतरी हुई होगी। भाड़े में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन हम लोग को ऐसा कोई ये नहीं हो रहा है। बस वही 3-4 आइटम जो आपको बोले, हाँ। उसी में जो है सो थोड़ा सा परेशानी है। सेल तो डाउन हो जाता है। हाँ, सेल तो डाउन होता है, सेल पर असर पड़ जाता है हम लोग को। सेल पर असर, हाँ। जहाँ बोले ना अभी, जो मान लिया जो 5 किलो चीनी लेगा, हाँ। तो 3 किलो में अपना काम चलाएगा महीने भर का। जो 10 किलो चीनी लेगा तो 6 किलो में 7 किलो में काम चलाएगा। किसी तरह तो चलाना है। ठीक है, आम आदमी जो आपके पास ग्राहक है उनकी बातों को आप समझते हुए सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग क्या कहना चाहेंगे, हम लोग सरकार से क्या कहना है? सरकार से इतना ही कहेंगे जो मतलब कि सब पर कंट्रोल रखें, रेट पर कंट्रोल रखें। सबको परेशानी हो रही है ना, परेशानी तो सबको हो रही है। रेट कंट्रोल रहेगा तो ठीक रहेगा। अभी चीनी के दाम को लेकर के, तेल के दाम को लेकर के 180-85 अगर रुपया भी तेल है तो कम नहीं कह सकते हैं। दाल का क्या कीमत है सर? दाल ठीक है, जैसे आज से 2 महीना 1 महीना पहले जैसे था। राहड़ दाल का क्या कीमत है? राहड़ दाल 120 रुपये, 18 रुपये, इस तरह हम लोग बेच रहे हैं। और चना दाल का? चना दाल 80 रुपये बेच रहे 80 हैं। रुपये। अच्छा क्वालिटी मसूर जो दाल? मसूर दाल भी 80 रुपये बेच रहे हैं। मूंग का दाल? मूंग दाल 120 रुपये बेच रहे हैं। 80, 90, 100 मोटा मोटी एवरेज हाँ का। 100 मोटा। आटा का क्या रेट है सर? आटा तो हम लोग यही 5 किलो का पैकेट बेच रहे हैं, खुला बेचते ही नहीं? खुला नहीं बेचते। ये कैसे केजी पड़ता होगा पैकेट वाला ये मिनिमम? हम लोग 220 रुपया बेच रहे हैं। 240 रुपया आपको आशीर्वाद का 5 किलो का। हाँ। कितना रुपए केजी हो गया सर? तो हो गया आपको कितना? 42 रुपये का? 42 हाँ 42 रुपये का। हाँ 42 रुपये। तेल का जो टीना है उसमें उसका क्या रेट चल रहा है? टीना तो हम लोग रखते नहीं है, वैसे 2700 का धारा का है। 2700 रुपये। हाँ, टीना हम लोग रखते नहीं। 2700 रुपया हम लोग को वैसे लेने का रहता है, किसी को देना है तो मंगा के 2700 में हम लोग देते अभी जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन सामने है, ठीक है, और रक्षाबंधन में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बिकता है तो मिठाई। हैं। अब मिठाई, चीनी तो मिठाई में एकदम अहम रोल है, क्या हाल होने वाला है? क्या होगा, अब असर तो पड़ेगा ही मार्केट पर तो असर पड़ेगा। कुछ महंगाई तो मिठाई जैसे बनेगा, चीनी से बनेगा, चीनी महंगा लेगा लोग तो फिर वो मिठाई भी कुछ महंगा होगा उसमें बनाने में, तो उसको खर्च आएगा ज़्यादा। जहाँ पर 48 रुपये चीनी ले रहा था, और वो एकाएक अभी 64 रुपये या 62 रुपये जो भी रेट लेगा, तो महंगाई तो 10-20 रुपया इसमें जो बढ़ा, चाहे 15 रुपया 16 रुपया जो बढ़ा, तो फिर उसमें भी तो उसको बढ़ा के बेचना पड़ेगा। अभी मान लीजिए आपको बोरा लेना है, 50 बोरा चीनी, क्या रेट मिलेगा आपको? 6400 का 6300 का ऐसे बोल रहा है। 63 या 64? हाँ 63 है 64। यही मिलेगा? हाँ हाँ। फिर कितना में बेचेगा आप उसको? उसको कितना हम लोग अभी 65 बेच रहे हैं, 64 बेच रहे हैं। 1 रुपए केजी या 1 2 रुपये, रुपए? हाँ हाँ 1 तो रुपया। जैसे महंगाई बढ़ता है तो प्रॉफिट को भी हम लोग प्रॉफिट घट जाता है ना, महंगाई जब भी बढ़ा कोई चीज़ का तो प्रॉफिट हम लोग का घट जाएगा। अब मान लिया हम लोग 64 रुपया या 63 रुपया हम लोग खरीदे और उसको 64-65 में इस तरह हम लोग बेच रहे हैं। चलिए, किराना में तो मार्जिन कम रहता है, हम लोग बहुत मामूली मार्जिन पर काम होता है हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम क्या बताइए सर? संजय कुमार। संजय कुमार। चीनी पर, तेल पर, चावल पर, आटा पर, मसाला का क्या हाल है सर? मसाला ठीक है, नॉर्मली जैसा था आज से 2 महीना पहले उसी तरह सब ठीक है। 2 महीना पहले बढ़ा था? हाँ 2 महीना पहले कुछ बढ़ा था, अभी उसी तरह से नॉर्मल है, जैसे था उसी तरह। मसाला में कोई बढ़ोतरी नहीं। रसोई का जो पूरा सामान है जो हम लोग जीने के लिए, सेहत के लिए खाते पीते हैं, उसको लेकर के आपकी जहन में कोई विचार है, रेट को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कैमरा पर्सन मंकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।